हेलो बच्चों, आज नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ टॉपिक को बारे में, कुछ पॉइंट को बारे में पढ़ लेना है। तो पॉइंट के बारे में पढ़ने से तब ज़्यादा चैप्टर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखते हैं, लेट ना करते हुए। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसके पहले त्रिकोणमिति समाप्त कर दिए थे। वास्तविक संख्या के बारे में आज पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। और वास्तविक संख्या जानने से पहले इसके पहले भी कुछ संख्या है, उस संख्या के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो इससे पहले भी आप संख्या के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे क्लास 6 से ही, लेकिन आज फिर से हम लोग थोड़ा उसका रिवाइज कर लेते हैं। कहता है पहला कि प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं बच्चों। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, वही है प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। देखिए, ये प्राकृत संख्या है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको बोलते हैं। तो शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित प्राकृत संख्या को 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 पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्या में जीरो मिला देते हैं तो जो संख्या बनता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बनता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? सभी जो प्राकृत संख्या है, नोट में लिखे हैं कि सभी प्राकृत संख्या जो होती है एक पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता बच्चों। सभी प्राकृत संख्या जो है, देखिए सभी प्राकृत संख्या, देखिए जितना प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक होता है क्या? जैसे संख्या आया कैसे कैसे संख्या बनते जाता है। जैसे किसी ने बच्चे के मैंने सोल्व करने के लिए दिए, ये हल करने के लिए दी, तो इसको हल करेगा तो बच्चे x बराबर 2 आएगा। तो ये संख्या के नाम, दो क्या है? प्राकृत संख्या। दो क्या है? प्राकृत संख्या। लेकिन किसी को हमने हल करने के लिए दे दिया ये, तो ये अगर इसको हल करेगा तो x का मान क्या आएगा? 0। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। लेकिन किसी ने हल किया इस तरह, क्वेश्चन x + 2 = मान लिया यहाँ पर 1 है, तो x मान क्या आएगा? -1। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको पूर्ण संख्या कहेंगे, नहीं पूर्णांक कहेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक कहेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट, इधर भी चले जाइए, इधर भी -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। जो प्लस वाला है वो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और जो माइनस वाला है जो माइनस वाला है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है बच्चे? ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। जो प्लस वाला है धनात्मक पूर्णांक है, और जो माइनस वाला है ऋणात्मक पूर्णांक है। उसके बाद आता है सम संख्या, जिसको इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या उसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इसी तरह डॉट डॉट। देखो बच्चे, जीरो भी होगा, जीरो भी 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा?
कट जाएगा। तो 0 भी क्या है, एक सम संख्या है। -2 भी होगा, -4 भी होगा, ये भी क्या है, सम संख्या है। जो प्लस में है धनात्मक सम संख्या बोलेंगे, जो माइनस में है ऋणात्मक सम संख्या बोलेंगे। इसके बाद आता है विषम संख्या, जिसको ओड नंबर बोलते हैं बच्चों, ओड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी ना काटे, उसको विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी ना काटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट संख्या आता है अभाज्य संख्या। एक आता है अभाज्य संख्या बच्चे, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या, तो इसको बोलेंगे वैसी संख्या। वैसी संख्या क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना काटे, वो ऐसी क्या संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना काटे, अभाज्य संख्या कहते हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा बच्चे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, मतलब अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना काटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जांपल लेते हैं बच्चे, जैसे में एग्जांपल लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। बताइए, एक और स्वयं के अलावा, मतलब 1 और 2 के अलावा किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 और 3 के अलावा दूसरा संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 और 5 के अलावा दूसरा संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस तरह की संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह की संख्या क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो आप लोग के देखिए, मैं SW दे देता हूं और कमेंट में करके बताइएगा कि 1 से लेकर 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या, कितने अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है। ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा हमको पर, ताकि हम देखें और कितना अभाज्य संख्या। जरूर लिख के बोलिएगा कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। ये कभी कभी डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ देता है बच्चा। अब देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 ही होगा। सबसे छोटी कहेगा तो 2 होगा। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 ही होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ देता है। इसके बाद आता है एक संख्या भाज्य संख्या। क्या था बच्चा, भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। देखिए, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा बच्चे, वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बच्चा 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, इस तरह क्या है, अभाज्य, ये भाज्य संख्या है। क्या बोलेंगे इसको, भाज्य संख्या। इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, भाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चे। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं।
वास्तविक संख्या से पहले इसके कुछ पॉइंट था, हमने उसको पढ़े। वास्तविक संख्या से पहले भी कुछ संख्या पढ़ना रहता है, जैसे हमने लिखे प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 सब क्या है? प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? कि शून्य सहित प्राकृत संख्या को, शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। और सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होगा। देखिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में है? नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसके बाद देखिए इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। इस तरह के संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। देखिए जो प्लस में है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, जो माइनस में है ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। इसके बाद आता है सम संख्या, इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 क्या है? सम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे, विषम संख्या कहलाता है। आभास संख्या वैसी संख्या जो एक के अलावा किसी दूसरी, एक और समय के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे हम क्या बोलते हैं? आभास संख्या। आभास संख्या उसको कहते हैं जो एक और समय के अलावा किसी दूसरी संख्या और से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। आज इतना ही रहेगा बच्चे। इसको बढ़िया से शेयर कीजिएगा, नोट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।